चलिए दोस्तों, परसेंटेज का ही अगला जो है मैं लेके चलता हूँ पार्ट 2। अब इसमें कुछ सवाल को डील करेंगे, उसके बाद परसेंटेज का और कुछ सवाल रहेगा, उसके बाद परसेंटेज को समाप्त कर लेंगे। चलिए, जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य 60 रुपये पर केजी से 40 रुपये हो जाता है। इसका मतलब है कि पहले जो है वो 60 रुपया पर केजी था, अभी 40 हो गया। इसके बाद क्या बोला गया, तो इसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो खपत मान के चलिए, पहले 100 केजी कर रहा था, अभी x केजी करेगा। ठीक है, 60 था, 40 हो गया। पहले 100 केजी कर रहा था, अब x केजी करेगा। और इसका जो क्या है आपका, वो खर्च खर्च जो है वो 16.2/3 16 इंटीजर 2/3% बढ़ जाता है। तो 16 इंटीजर 2/3, ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या होगा, तो 50/3 इंटू में 1/100, इट मीन्स 1/6। तो ये 1/6 है। इसका मतलब है कि पहले जो 6 था, अभी क्या हो गया, 7 हो गया, बढ़ गया। तो ठीक, अब हम इसको देखते हैं। 2 20 से काटेंगे 2 बार में, 20 से काटेंगे 3 बार में, और उसके बाद क्या करेंगे, 2 से काटेंगे 1 बार में, यहाँ 50 बार में। 3 से काटेंगे यहाँ पर 2 बार में, 2 से काटेंगे यहाँ पर 25 बार में। और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 इंटू में 7, दैट इज 175 आ जाएगा। इट मीन्स कि जो पहले 100 था, अभी 175 हो गया। तो वृद्धि देखेंगे इसमें, वृद्धि 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 क्या आया, 175 माइनस में 100, तो क्या आया, 75। परसेंटेज में निकालेंगे तो 75/100 इंटू में 100, ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 75%। तो ये मेरा जो है पहला सवाल हुआ परसेंटेज का। अब आगे बढ़ते हैं। वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता है तो 600 रुपये में 4 केजी चावल अधिक खरीदा जाता है। देखिए, इसको आप रेशियो से ही करेंगे, रेशियो से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। इसका मतलब ये है कि कम हो जाता है। तो पहले जो चीज 5 था पहले, वो अब क्या होगा, अब वर्तमान में 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था भाई, तो ये आपका प्राइस था। अब बोला है कि चावल के वर्तमान, अच्छा ठीक है, तो कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन कंजम्पशन जो होगा, पहले 4 केजी खरीदता था, 5 केजी खरीदेगा। ठीक, तो ये दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 1 का अंतर तो है, लेकिन कितना केजी चावल की बात कर रहा हूँ, 1 के अंतर बराबर 4 केजी चावल। 1 बराबर अगर 4 केजी है, तो 4 बराबर कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 केजी। उसी तरह से 5 बराबर क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 केजी। ठीक है, मतलब है कि 1 बराबर 4 केजी वहां दिया हुआ है, क्योंकि 600 रुपये में 4 केजी चावल अधिक खरीद रहा है ना। 600 रुपये में जितना खरीद रहा था तो खरीद ही रहा था, लेकिन दाम कम हो जाने के कारण से 4 केजी ज्यादा मिल रहा है उसको। तो जो डिफरेंस है कंजम्पशन में, 4 केजी ज्यादा का आएगा। तो 1 बराबर, यहाँ पे तो 1 का अंतर आ रहा है, डिफरेंस जो है वो 1 का आ रहा है, वो 4 के बराबर है। ठीक, तो 4 बराबर कितना होगा, इसका मतलब पहले 16 केजी खरीद रहा था और अभी 20 केजी खरीद रहा है। तो अब हमको बोल रहा है कि वर्तमान और पुराना मूल्य निकालिए। तो चलिए, वर्तमान मूल्य का बात करें, वर्तमान मूल्य, अगर वर्तमान मूल्य का बात करेंगे तो 600 डिवाइडेड बाय 20, इसका मतलब 30, दैट मीन्स 30 रुपीज पर केजी। और पहले पहले जो मूल्य था वो क्या था भैया, तो पहले मूल्य था आपका 600 ही रुपया था, लेकिन कितना सामान मिल रहा था, 16 केजी। 4 से काटिए, 4 चौक 16, 150 बार में। 2 से काटिए 75, 2 से काटिए 2, तो ये हो गया 37.5 रुपीज पर केजी। इसका मतलब पहले उसका मूल्य क्या था, 37.5 रुपीज पर केजी, जो कि अब घट गया, मूल्य कम हो गया, तो 30 रुपये पर केजी हो गया। इसको देखिए एक और तरीका से बना सकते हैं। क्या तरीका है कि देखिए, पहले तो हमको ये देखेंगे कि जो कमी कितना का हुआ, 20% का, तो 600 का 20% निकालेंगे।
600 का 20%, तो क्या आएगा भैया 600 का 20%। इसको उड़ा दीजिए, इसको उड़ाइए, 120 आया। ठीक, तो 120 ये क्या आया, रुपया आया। 120 में कितना मिल रहा है, 4, मतलब 4 केजी का दाम है 120, तो 1 केजी का कितना दाम होगा, 120 बटा में 4, तो काट दीजिए तो 30 हो गया, 30 रुपया पर केजी। ये क्या आ गया, इसका वर्तमान मूल्य। अभी पहले का मूल्य निकालेंगे। पहले का मूल्य कैसे निकालेंगे, इसको हम यहां लेके चलते हैं। जो ये 30 रुपया पर केजी है, वो तो 20% कम मूल्य है ना, इसका मतलब 80% है वो, तो 80% इक्वल टू 30, तो 100% इक्वल टू क्या होगा, 100% निकालने जाएंगे तो 30 बटा में 80 और गुना में 100। एक शून्य कटेगा, 4 से काटिए 2 बार में, 4 से काटिए 5 बार में, 2 एकम 2, और ये क्या हो गया, 2 एकम 2 15, 75 बाई 2, इसका मतलब 37.5 रुपीज पर के। ठीक है, 80%, हाँ ठीक है, 80% बराबर 30, 80% बराबर 30, तुमको 100% बराबर निकालना है। 100% बराबर 30 बटा में 80, एक शून्य कट गया, 2 बचे 10, 2 चौके 8, अच्छा यहाँ पे 4 होगा, सॉरी, फिर यहाँ पे 2 रहेगा, बच जाएगा, तो ये हो गया 37.5 रुपीज पर केजी। तो पहले जो ये क्या है, ये वर्तमान निकल गया, वर्तमान मूल्य, और ये जो आपका आ रहा है ये क्या है 37.5, ये पहले का मूल्य, पहले का मूल्य, ये पहले का मूल्य हो गया 37.5 रुपीज पर केजी। ठीक है, अभी आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको दोबारा इसको रिपीट करके देखना पड़े तो देख लीजिएगा, चीजों को मैं समझा चुका हूं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, क्या है कि कलम का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 कलम खरीदता है, अधिक खरीद सकता है। तो देखिए 25%, इसका मतलब क्या होता है 1/4, तो मतलब कि जो दाम पहले 4 रुपया था, आज कितना हो गया 5 रुपया, ये था प्राइस। तो कंजम्पशन की बात करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 4 हो जाएगा, मतलब पहले 5 कलम खरीद रहा था, अभी 4 कलम खरीद रहा, इसका मतलब 1 का अंतर आया, तो 1 में 2 कलम, तो 1 बराबर क्या है 2 कलम, 5 बराबर क्या होगा, उसी तरह से 5 गुना में 2 बराबर 10, और 4 को गुना कर देंगे 2 से, तो बराबर क्या आएगा 8। तो वर्तमान में 1 रुपये में कितने कलम खरीद रहा, तो ये वर्तमान है अब, और ये है पहले। ठीक है, तो वर्तमान में वो कितना खरीद रहा है 8 कलम, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते, सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है, तो टिकट का बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि आय ना बदला जाए। तो देखिए 25% वृद्धि हो जाता है, इसका मतलब क्या था, पहले पहले अगर 100 था मूल्य, तो अभी क्या हो जाएगा 125। कंजम्पशन पहले कितने लोग खरीद रहे थे, 100 खरीद रहे थे, ठीक है, अभी जो है वो x लोग खरीदेंगे, और पहले 100 रुपया का आया था, और अभी भी क्या है 100 रुपया का ही आया है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ये तो ऐसे ही समाप्त हो गया। अब इससे काटेंगे, 25 बचे, 25 चौक, इससे काटिए 5 एक बार में, और ये क्या आ गया 20, तो x इक्वल टू आपका क्या आया 80। ठीक, तो अब देखना पड़ेगा कि टिकट को बेचे उपरांत आय ना बदले तो प्रभाव क्या पड़ेगा। तो मतलब है कि पहले जो 100 बेच रहा था, अभी कितना बेच रहा है, वो 80 बेच पा रहा है, इसका मतलब प्रभाव निकालेंगे, प्रभाव जो है वो 100 माइनस में 80 होगा, दैट इज 20। परसेंटेज में निकालेंगे तो कुछ नहीं, 20% भी निकाल सकते हैं, या ऐसे करके आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा 20%। ठीक है, अब मैं अगले सवाल में बढ़ रहा हूं। यदि किसी आयत, ये तो आयत लिखा हुआ है, आयत की लंबाई में 10% तथा चौड़ाई में
आयत की लंबाई में 10% तथा चौड़ाई में 20% वृद्धि हो तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सेम है P इंटू सी इक्वल टू ई। इसका मतलब यही है, ये फॉर्मूला है आपका, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यदि दो के गुना करने पर तीसरा कोई रिजल्ट आता है तो उसमें यही चीज लगाना है। इसमें सेम चीज है, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी इक्वल टू एरिया, यही होता है आयत का क्षेत्रफल। तो इसमें भी वही चीज लगाएंगे। लंबाई में 10% वृद्धि, इसका मतलब लंबाई 100 था तो अभी 110 हो गया। उसके बाद चौड़ाई 20% वृद्धि हो जाए, इसका मतलब चौड़ाई पहले 100 था तो अभी क्या होगा, 120 होगा। ठीक, अभी हमको निकालना क्या, इसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि क्षेत्रफल को 100 मानते हैं पहले तो अभी x होगा, ये और 100 और ये 100 कट जाएगा, 1 2 1 2, 12 को 11 से गुना करने पर क्या आएगा आपको, 132। इसका मतलब वृद्धि का बात करें तो वृद्धि क्या हो गया भाई, 132 माइनस में 100 बराबर में 32। तो प्रतिशत निकालेंगे तो 32% आपका आंसर होगा। ठीक है, अब मैं, हाँ ठीक है, अब देखते हैं कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, पहले हमें देखना पड़ेगा एरिया इसका जो है वर्ग का क्या होता है, ए स्क्वायर। इसका मतलब है ए इंटू ए इक्वल टू एरिया। सेम चीज है, फंडा वही है, प्राइस इंटू कंजम्पशन वही सेम है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, सेम कहानी है। इसमें हम देखते हैं क्या है कि 21% बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि पहले जो इसका साइड का लेंथ था वो 100 था, अभी क्या है पता नहीं। पहले साइड का लेंथ जो है वो 100 था, अभी क्या है पता नहीं। और एरिया जो है पहले 100 था और अभी 121 हो गया। ये 100 कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 121 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे x हम निकाल लेंगे, क्या रूट अंडर कर देंगे 121 इंटू में 100, तो ये क्या हो गया 11 इंटू में 10, दैट इज 110। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो साइड मेरा कभी 100 था आज 110 हो गया, तो इसका मतलब है कि इंक्रीज हुआ, तो परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे। क्या भैया, 110 माइनस में 100 बटा में 100 और गुना में 100, यहां से 100 कट जाएगा तो मतलब 10%, ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल, पहले एरिया देखते हैं। एरिया क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको तो हम कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है, इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आर स्क्वायर इक्वल टू एरिया, अगर पाई को नेग्लिजिबल माना जाए तो इसका मतलब है आर इंटू आर इक्वल टू एरिया। बस वही फंडा लगना है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब आर जो है पहले 100 था अभी 120 हो गया है, आर पहले 100 था अभी 120 हो गया है। तो एरिया अगर पहले 100 था तो अभी क्या होगा, अभी एक्स होगा। बस ये 100 और ये 100 कट गया, यहां से 2 जीरो कट गया, एक्स इक्वल टू 144। इसका मतलब एरिया भी बढ़ गया है। तो एरिया जो है वृद्धि प्रतिशत इसमें निकालेंगे, क्या निकलेगा, ये जो 44 आप देख पा रहे हैं तो इसको डायरेक्ट कर देंगे 144 माइनस में 100 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हो गया 44 बाय 100 इंटू में 100। ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 44% विल बी योर आंसर। ठीक है, आई होप कि ये सब चीज आपको समझ आ रहा होगा। बहुत ही आसान चीज है, प्राइस इंटू कंजम्पशन ही लगाना है सबसे, प्राइस इंटू कंजम्पशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगाना। मतलब है कि दो चीजों का अगर आप मल्टीप्लाई करके कोई तीसरा प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं तो यही चीज लगाना है, यही तरीका से बनाना है, और परीक्षा में भी आपको इसी तरीके से बनाना है जो कि आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अब एक सवाल है, किसी घनाभ की लंबाई को 10% चौड़ाई को 20% तथा ऊंचाई को 50%। अच्छा ठीक है, चलिए चलते हैं इसको। घनाभ का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला L मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू एच,
यही होता है। तो अब हम देखते हैं एल लेंथ को 10% बढ़ा दिया, इसका मतलब जो 100 था अभी क्या हो गया 110 हो गया। उसके बाद चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो जो 100 था वो 120 हो गया। और इसके बाद ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए, मतलब जो 100 था वो क्या हो गया 50 हो गया। तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 100 था वो x होगा, ये 100 ये से कैंसल आउट, 1 2 1 2 1 1 5 से काटिए 5 2 बार में, 2 से काटिए 6 बार में, तो x इक्वल टू क्या आ गया 66। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका आयतन कम हो गया भाई, दिख रहा है। तो कमी परसेंट निकालेंगे, 100 माइनस 66 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये तो कट जाएगा, इसका मतलब 34% विल बी आंसर। तो ये थे कुछ जो है बेसिक सवाल परसेंटेज से, और ये सवाल लगातार आते रहते हैं, कभी भी आ सकते हैं, रेलवे हो एसएससी हो किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं। आई होप कि मैं आपको समझा पाया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिए, ताकि मैं उसको आगे सुधार पाऊं और आगे बढ़िया तरीके से और भी एलेबोरेट करके आपको बता पाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है परसेंटेज का कुछ सवाल अपलोड होगा, और उसके बाद फिर मैं परसेंटेज से फिर रेशियो में चलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।